नमस्ते। इंडिया गठबंधन लगातार अपनी रणनीति, अपनी योजना और अपनी बैठकों के जरिए 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। और 2024 का चुनाव पूरे देश में एक नए मोड़ पर खड़े होकर लड़ा जाएगा, इस बात को सब कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस एक प्रदेश की होनी है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कई वजहों से बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो वजह 80 सीटों की सबसे बड़ी संख्या की हो, चाहे वो वजह सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी इन सब के बीच एक सियासी समीकरण के बदलने की हो। क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति? क्या है उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख, सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की रणनीति? क्या है बहुजन समाज पार्टी की रणनीति? कांग्रेस यूपी को लेकर क्या सोच रही है? और बीजेपी क्या वाकई उत्तर प्रदेश को लेकर एकदम निश्चिंत है कि वहां तो हम जीत ही रहे हैं? इस पर आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या हम एक साथ इन सारे विषयों को समझने की अभी परिस्थिति में हैं या समीकरण बदलते दिख रहे हैं। आज की वीडियो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खबरों में बने रहने के कुछ कुछ नए सूचनाएं मिलती रहती है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हों या समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख अखिलेश यादव जी हों, इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। बड़े नेता कभी भी छोटे बयान नहीं देते। बड़े नेता साफ कहते हैं कि हम साथ बैठेंगे, हम एक बार इस पर राय मशवरा करेंगे, कांग्रेस और सपा के लोग बैठेंगे और उस पर रणनीति बनाएंगे। मीडिया में खबर उड़ गई कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम सीट मांग नहीं रहे कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश में तो हम सीट दे रहे हैं। बीजेपी और उसके भक्त लोगों ने इस बात को उड़ा दिया कि भाई अखिलेश यादव तो अहंकार में है, अखिलेश यादव तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, कैसे चलेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन जब उनसे और पूछा गया, भाई सुल्तानपुर के दौरे पर अखिलेश यादव थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या तैयारी रख रहे हैं, और आपने कहा कि हम देने वाले। अखिलेश यादव ने साफ किया, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल हम हैं, संगठन सबसे मजबूत हमारा है, और भारतीय जनता पार्टी को आप बिना संगठन की मजबूती के कतई नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन की मजबूती से चुनाव लड़ती है। उस संगठन की मजबूती के आधार पर वो अपनी रणनीति बनाती है और उस रणनीति के मुताबिक वो ये जोड़ घटाव कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में वो मजबूत स्थिति में है। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां अगर हमारी ताकत मजबूत है तो संगठन के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, प्रमुख विपक्षी दल होने के लिहाज से, तो निश्चित रूप से जो सीटों का बंटवारा होगा वो हमारी तरफ से होगा और हम ड्राइविंग सीट पर होंगे। और इस बात को बीजेपी दुष्प्रचार करने के लिहाज से उनका जो खरीदा बेचा हुआ चैनल है, जहां कुछ एंकर इस जिम्मेदारी पर लगा दिए गए हैं कि जो भाषा नरेंद्र मोदी बोलेंगे वही टीवी का एंकर बोलेगा। अगर नरेंद्र मोदी घमंडिया गठबंधन कहेंगे तो टीवी के ये एंकर प्राइम टाइम वाले सब घमंडिया गठबंधन कहते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा इंडी गठबंधन, उसी दिन सारे टीवी एंकरों की भाषा बदल गई, सब इंडी गठबंधन कर खुलेआम। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेताओं की सुर में सुर मिलाकर ये मीडिया के एंकर निष्पक्ष बने बैठे हैं। और ये जब भी मौका होता है कोई भी ऐसा बयान का, उसे तूल देने और उसके जरिए ये संदेश देने कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, अब इसमें कोई रास्ता नहीं बचा, ये हार गए, वहां तक पूरी बहस को ले जाते हैं। और यही हुआ अखिलेश यादव के इस बयान के बाद। वो ये कहने लगे कि भाई यहां तो अब बात बनती दिख नहीं रही, जबकि ऐसी कोई खबर नहीं थी। एक खबर कांग्रेस की तरफ से, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने, अजय राय ने
ये टिप्पणी की कि हम 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से आज की तारीख में आप पूछेंगे तो वे भी यही बोलेंगे कि 80 की 80 सीटों पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। क्या इन दोनों बयानों में कोई अंतर विरोध दिख रहा है? नहीं। मान लीजिए 80 पर वो भी तैयारी कर रहे हैं, सपा के लोग, 80 पर कांग्रेस के लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लड़ना तो 80 सीटों पर है ना दोनों को। जब ये तय हो जाएगा कि उन 80 में से 65 सपा को मिल रही है या 70 मिल रही है, 50 मिल रही है या 60 मिल रही है, तो उन 50-60 सीटों पर, 70 सीटों पर जितना भी जो तालमेल बने, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 65, वो खबर में कि 65 सीटें वो मांग रहे हैं और 80 पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम भी 80 पर तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने इसको ये उड़ा दिया कि दोनों 80-80 पर तैयारी करके दोनों लड़ जाएंगे। नहीं, दोनों तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 50, 55, 60, 65 जो भी समाजवादी पार्टी को सीट आपसी समझौते के बाद मिलती है, उन सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी तो तैयारी करे रहेगा, तभी ना अपने कैडर को, अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाएगा। इस बात को कोई ऐसे नहीं कहा। और जिन जगहों पर अगर मान लीजिए 5 सीटें कांग्रेस की, 5 सीटें राष्ट्रीय लोक दल की और एक एक 2-2 सीटें जैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उनको भी अगर 1-2 सीट मिलती है और मिलनी चाहिए, मेरा साफ मानना है, तो ये अगर 10-15 सीट, 20 सीट अगर बाकी लोग सब मिलकर लड़ते हैं, तो उन 20 सीटों के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो मेहनत नहीं किए रहेंगे तो वहां कांग्रेस के, आरएलडी के, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वो कैसे वोट दिलवाएंगे? और बिका हुआ मीडिया इस बात को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ऐसे व्याख्यायित कर रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब इंडिया गठबंधन को ब्लैकमेल कर रही है, अब यहां गठबंधन बिखर गया है। नहीं भाई, मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत ठोस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में उतरने जा रहा है और यह रणनीति इंडिया गठबंधन की इतनी शानदार है कि अगर यह ढंग से जमीन पर उतर गई तो नरेंद्र मोदी जी जितना बेचैन मध्य प्रदेश में है, हो सकता है उससे ज्यादा बेचैन उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में दिखे। और ये बात कहने के पीछे मेरा एक ठोस ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन ये कहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज समाजवादी पार्टी के 120-21 विधायक, 22 हो गए शायद, गठबंधन मिला ले तो उनके 125 विधायक, 36% समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट मिला है, सदन का सबसे प्रमुख विपक्षी दल है। किस जिले के कार्यकर्ता को वो कहेगा कि आप मत तैयारी करिए, आपके यहां तो वो सीट कांग्रेस को मिलेगी, वो सीट आरएलडी को मिलेगी? ऐसे कोई पार्टी चलती है क्या? जबकि गोदी जो मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जिसे मैं कई बार मनुस्मृति मीडिया कहता हूं, मनुस्ट्रीम मीडिया, वो मीडिया बहस ऐसी करेगा कि अब तो ये लोग कार्यकर्ता भी, अगर एक्टिवेट कार्यकर्ता नहीं होंगे तो गठबंधन में आवंटित सीटों पर वो कैसे वोट डलवाएंगे? और यह बात अगर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाएगी 80 के 80 सीटों पर, तो वो बाकी जगहों पर कैसे चुनाव जिताएगी? लेकिन जो मनुस्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया ये विश्लेषण करेगा कि ये लो साहब, अजय राय भी कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे, ये बिखर गया इंडिया गठबंधन। अरे साहब, यहीं से बन गया इंडिया गठबंधन, दोनों को काम पे लगा दिया गया है। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के हर जिले की कमेटी को, हर उनकी पॉलिटिकल विंग को, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए रोज कोई ना कोई पत्र जारी करते हैं, जो सपा के ट्विटर हैंडल से जारी हो रहा है। तैयारी तो 80 सीटों पर चलेगी ना भाई। कांग्रेस ने अपना एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो अपनी ताकत से अपने प्रदेश में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने में लगा है।
तो कांग्रेस तो अपना काम करेगी भाई, जगह जगह सम्मेलन होगा। कांग्रेस जाति जनगणना पर सम्मेलन कर रही है, तो सपा लोक जागरण अभियान के तहत सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर खुलेआम अपने कैडर को ट्रेंड कर रही है। लकीर एकदम सामने है, विचारधारा में कोई समझौता नहीं। अब एक बात बताइए, अगर जाति जनगणना पर बीच कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी जिले जिले में सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर, लोक जागरण अभियान और अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन देश बचाओ देश बनाओ संविधान बचाओ यात्रा, साइकिल यात्रा, समाजवादी यात्रा से गांव गांव अगर जातिवार जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा, इस तरह के मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अगर पूरे 80 जिलों में काम कर रही है, 80 सीटों के विधानसभा में, तो क्या ये इंडिया गठबंधन को मजबूती करता हुआ आपको नहीं नजर आ रहा? लेकिन इस पर कभी टीवी डिबेट नहीं होगी, क्योंकि उन तमाम लोगों को इसलिए मैदान में छोड़ दिया गया है कि आप रोज ये कहते रहो कि भाई उत्तर प्रदेश तो गया हाथ से, उत्तर प्रदेश तो गया बीजेपी के पास, क्योंकि वहां योगी, यहां मोदी। ऐसे थोड़े होता है। अब इसका एक विश्लेषण और सीन में इसलिए भी ये बात आई कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कल और परसों चुनावी रैली संबोधित करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि एक सीट जहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर रही, तो 27 और 28 सितंबर को अखिलेश यादव रीवा के सिरमौर विधानसभा में प्रचार करेंगे और बाकी जगह पे भी उनकी तैयारी है। 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है और इन 6 प्रत्याशियों में चाहे वो ब्रिज गोपाल पटेल हो भिंड के मेहगांव सीट से, डॉक्टर ब्रिज किशोर सिंह गुर्जर, और उसके बाद छतरपुर से वहीं सीधी के सोहनी धोनी विधानसभा से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी विधानसभा से श्रवण कुमार गौड़, ऐसे करके सपा ने 4-5 अपने 6 कैंडिडेट उतार दिए। अब फिर से मौका मिल गया मनु स्ट्रीम मीडिया को यह कहने का कि लो भाई, मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सपा वहां चुनाव लड़ रही है और लगातार अब इस पेज को फैलाया जाएगा। यह कहा जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी और बहुत सारी जगहों पर लड़ेगी। ये बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस लड़ने जा रही है ना, बाकी जगहों पर भी, तमाम जगहों पर विपक्षी दलों के बीच कहीं कहीं फाइट होती दिख जाती है कि नहीं? लेफ्ट, ममता बनर्जी, कांग्रेस, क्या तीनों एकजुट अपने प्रदेश में है क्या? और वो भी तब जब तक सीटों का आवंटन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नहीं किया जा चुका है। तो कोई भी राजनीतिक दल क्या करेगा? और कोई भी राजनीतिक दल 2 रणनीति अपनाता है। एक तो ये कि उसका शीर्ष नेतृत्व हमेशा संयम, दूरदर्शिता और तालमेल वाली भाषा बोलेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और बाकी लीडरशिप अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए ऐसे कई कदम उठाती है जिससे वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां उसे ज्यादा सीटें मिले। तो क्या समाजवादी पार्टी ये काम ना करे? क्या कांग्रेस ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही? क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाह रही? तो कोई ये कहने लगे कल को टीवी एंकर टीवी पर बैठ करके कि कांग्रेस खुद अपना प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बना दिया, जो 100, 150, 200 गाड़ियों से चलने लगे हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है। इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक ठोस रणनीति बना रहा है और वो ठोस रणनीति यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है कि हम सबसे मजबूत हैं, और अखिलेश यादव ने कई इंटरव्यू में क्लियर कट डिवीजन किया है। विचारधारा हमारी स्पष्ट है, संविधान को जो भी बचाना चाहता है दल बड़ा करके हम साथ आए। पहले अखिलेश यादव कहा करते थे, जब इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं थे, वो उनकी भाषा ये हुआ करती थी कि हमने 2017, 2019, 2022 बड़े बड़े छोटे छोटे कई दलों के साथ गठबंधन किए, उनकी शर्तों पर किए, उन्हें ज्यादा दिया और हम समझौता किए।
अब जो भी संविधान बचाना चाहता है वो सपा का साथ दे उत्तर प्रदेश में। ये एकदम क्लियर लाइन लेकर के अखिलेश यादव अपने कैडर को एक आत्मविश्वास देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन फॉर्मुलेट होता है, क्या अखिलेश यादव ने दोबारा ऐसी कोई वाक्य बोला? अब वो ये बोलते हैं कि भाई, जैसे सुल्तानपुर में उनसे अखिलेश यादव से पूछा गया कि बसपा को लेकर क्या सोचते हैं। उनका क्लियर कट कहना है कि जो भी भाजपा का किसी भी तरह से समर्थन करे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब बाकी लोगों ने, अरे भाई कल को पता चले चुनाव नजदीक आते थे बसपा भी साथ आ जाए इंडिया गठबंधन के और भाजपा को हराने में लग जाए, तो क्यों उसके खिलाफ बोलना? एक बीच की लाइन बड़ा नेता हमेशा लेता है, और वो लाइन अखिलेश यादव लेकर के अपना काम करना चाह रहे हैं। और अब वो ये कहते हैं कि जितने लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो सारे लोग एकजुट हो जाएं। उत्तर प्रदेश में सबको बड़ा दिल दिखाना होगा और सबको भाजपा को हराने के एक फॉर्मूले पर काम करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश को लेकर के कहीं से भी तनाव में नहीं दिख रहा है। और मेरा मूल्यांकन ये कहता है कि आज नहीं कल बसपा अपने कैडर को सुने अगर, समझे अगर, तो चुनाव करीब आते आते कल्पना करिए कि अगर बसपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। थोड़ा हिम्मत दिखा दे मायावती जी, तुम्हारी ईडी सीबीआई की ऐसी की तैसी, लड़ेंगे हम संविधान बचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। और तुम्हारे लोग कहते हैं संविधान बदलेंगे और तुम कुछ नहीं करते। तो जो ताकत अभी अपने संगठन में 80 सीटों पर लड़ने के दावे के साथ अखिलेश यादव पूरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस अजय राय और तमाम अपने कार्यकर्ताओं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने संगठन को मजबूत कर रही है। यही काम तो बसपा भी कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी भी अपने कोऑर्डिनेटर की मीटिंग कर रही है। बूथवार, ब्लॉकवार, जिलावार मीटिंगें लगातार बहुजन समाज पार्टी की चल रही है। और अगर तीनों के संगठन मजबूत होते चले गए और चुनाव के करीब आते आते एक संतुलित व्यावहारिक सीटों का बंटवारा करने में कामयाब हो गए, तो क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से एक नया गुल नहीं खिला देगा, जिसका डर योगी के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी है। और इसके लिए वो कुछ और तर्कश में तीर रखे हुए हैं, क्योंकि वो जातिवार जनगणना पर कुछ नहीं बोल सकते और कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों जातिवार जनगणना पर एक है, पीडीए पर तीनों एक है। अखिलेश यादव सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, मायावती जी बड़ी नेता हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तीनों फिर भी एक हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी इतनी जल्दी से हार मान लेगी ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। उधर एक व्यक्ति मंत्री बनने की बाट जो रहे हैं, कल्पना करिए कि वो मंत्री न बने, लखनऊ अड़ गया तो पूर्वांचल तो गया, बाकी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांटे की लड़ाई। और अगर ये तालमेल, संगठन की मजबूती, टिकट वितरण में वो गलती ना हो जो 22 में हुई, मेरा आकलन कहता है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गया, बशर्ते ये संगठन मजबूत करने का काम चलता रहे और अति पिछड़ी, दलित, तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो। लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी का और जातिवार जनगणना का मुद्दा पे कांग्रेस और सपा दोनों ठोस रणनीति बनाकर अगर काम करेंगी तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और सजग रहना होगा बीजेपी से, क्योंकि वो भी उसके तर्कश में तीर हैं। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है। इस पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना के चुनावों का परिणाम भी असर करेगा, बसपा का कदम भी असर करेगा, कांग्रेस और सपा के बीच जुबानी जंग के आगे इन दोनों का अपने अपने संगठन को मजबूत करना असर डालेगा। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है और इन सारे समीकरणों की काट बीजेपी क्या ढूंढती है। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM
फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।